अस्सलाम वालेकुम। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि आइन में ऐसी तरमीम होनी चाहिए कि एक्सटेंशन वाला मामला ख़त्म हो। तो ज़ाहिर है बुनियादी तौर पर आइन साजी कानून साजी का जो हक़ है वो पार्लियामेंट को है, मुंतखब नुमाइंदगान को है। और जहाँ कोई अबहम हो उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। मगर अगर कानून साजी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अपनी ज़ात, अपने मफाद और अपने वक्त की ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़रूरत के लिए जो कानून साजी करेंगे तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़ाहिर है मुदाखलत करेगी, मुदाखलत करती रही भी है। और ऐसे कवानीन को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म भी किया है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं मादी में। और शायद चूँकि हर इदारा हम मेन जो 2-3 लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये एक दूसरे के काम में मुदाखलत करते रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि कोई भी इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करना पसंद नहीं करता। आइन साजी और कानून साजी का हक पार्लियामेंट को है, लेकिन ये कतई हक नहीं है कि वो जो जी चाहे वो अपना उसी हिसाब से कानून साजी करते रहें। और ना ही उनको ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने हक के लिए, अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए या अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करें। तो जब ऐसी कानून साजी होगी तो यकीनी तौर पर उस पर मुदाखलत होगी। और बिल्कुल इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट का मामला है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का भी आइन में और कानून में उनकी हदूद हैं, उनके काम करने के तरीक़ेकार सारा कुछ वाज़ेह है। वो क्यों मुदाखलत करते हैं? ज़ाहिर है वहाँ सियासतदान कुछ ना कुछ डंडी मारते हैं, इसलिए वो उनको भी जवाब मिल जाता है मुदाखलत का। इसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट बाज़ बात हुकूमत को ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे काम में ढांग अड़ा रही है, तो वो क्यों ऐसा करती है? इसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है वो ऐसे कवानीन बनाते हैं या ऐसी कानून साजी करते हैं जो बिल्कुल इवामी मफाद के उल्ट बुनियादी इंसानी हकूक़ से तसादम रखती है। या फिर वो जब इदारों की आपस में लड़ाई हो रही होती है या तू तकरार हो रही होती है या मुखालफत हो रही होती है तो उस मुखालफत को मद्देनज़र आकर कानून साजी करते हैं। इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट को बाकी इदारों में मुदाखलत का जवाब मिल जाता है। तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए। अब तो 70 साल हो गए हैं कम से कम जो आइन और कानून साजी का मामला हो तो वो रियासत के मफाद और अवाम के मफाद में हो। तो मेरा नहीं ख्याल फिर वहाँ कोई मुदाखलत करे। और इसी तरह अगर सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के काम में मुदाखलत ना करे तो मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट वापस इनके काम में मुदाखलत करेगी। हाँ, अगर करेगी तो फिर इनको रोकें। ये सियासतदान का काम है। सियासतदान मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर, ऐसा नहीं कि फिर ये एक दूसरे की वो क्या कहते हैं कठपुतलियाँ बन जाएँ या उनके मफादत को तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अपने मफाद को तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे के हाथ में इस्तेमाल हो। जब ये सिलसिला ख़त्म होगा तो सारे इदारे ऑटोमेटिकली अपने आइन और कानून की हदूद में चले जाएंगे। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से इमरान खान साहब का बयान है कि वो एक कीमती सासा थे जिन्हें ज़ाया कर दिया गया है। तो ये बयान उनका जब अफ़गानिस्तान में तालिबान नए आए थे तो उस वक्त से रिलेटेड है कि ज़ाहिर है वो उनका तल्लक अफ़गान हुकूमत से, तालिबान से एक अच्छा था, तो वो पाकिस्तान के साथ एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे थे। तो इसमें कोई अर्ज नहीं है। हालांकि आइन और कानून में वज़ीर-ए-आज़म किसी को एक्सटेंशन थोड़ी बहुत इस हवाले से दे सकता है, जो कि नहीं देनी चाहिए। मैं बुनियादी तौर पर एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे कोई भी सूरत हाल हो, चाहे जंगी सूरत हाल क्यों ना, क्योंकि जो भी बंदा ब्रिगेडियर तक या ब्रिगेडियर सुपर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जब बन जाता है तो उस क्वालिटी वाला इंसान होता है, उसमें इतनी खसूसियात होती हैं कि वो हैंडल कर सकता है मामला। तो वैसे भी जब एक नया आता है तो जाने वाला उसको कोई ना कोई ब्रीफ तो देता ही होगा ना। ये एक महकमाती तरीक़ेकार है। तो किसी एक पे मखसूस पे आप तवज्जो देना या उस पर इन्हिसार करना ये कोई इतनी अच्छी बात भी नहीं है। आप हर जो एस्टेब्लिशमेंट का, जो फ़ौज का जो इदारा है उसमें जो काम करने वाले हैं जनरल्स, उनकी आप क्वालिटी पे या उनकी एबिलिटी पे या कैपेबिलिटी पे, उनकी कम्पिटेंसी पे इस तरह शक करके कि नहीं ये बेहतर है तो वो बेहतर नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। वो आप एक बातचीत करके एक मुनासिब हल निकाल सकते हैं। ये बेजा मुदाखलत या किसी एक पे नज़र, ये भी गलत है। और इसीलिए ये फिर एक दूसरे के
जो अदारे हैं वो वहाँ एक दूसरे की तरफ मुदाखलत का सिलसिला जारी रहता है। अब होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि ये तीनों बैठ जाएं, कोई अर्ज नहीं, सारे पाकिस्तानी है ना, कोई इंडियन तो नहीं है, बैठ जाएं और आपस में गुफ्तगू शनीद करके एक दफ़ा फिर आइन को रीराइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आइन कौन सा कोई आसमानी सहीफा है जो बदला नहीं जा सकता। आप यूके का देख लें, उनका तो कोई रिटर्न आइन ही नहीं है, उनकी खिलाफियात ही उनका आइन है। तो ये वक्त के साथ साथ अगर इसमें कोई तब्दीलियाँ होती हैं, कोई इसमें अर्ज नहीं है और वक्त के हिसाब से उसको उस वक्त के साथ मुताबिकत पैदा कर लेनी चाहिए। ऐसे आयन कानून और जितने भी चीज़ें हैं जहां आप देखते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ मामला ठीक नहीं है, वाजिया नहीं है, तो उनको एक तीनों इदारे बैठे, साथ मीडिया को भी ऑन बोर्ड लें, ताकि मीडिया पे भी जो डिसइंफॉर्मेशन होती है वो ना फैले, जेन्युइन बात आवाम तक पहुँचे, ना कोई गलतफहमी फैलाएगा, ना गलतफहमियाँ पैदा होंगी। बड़ा आसान सा तरीका है, मगर इसके लिए आपको अपनी ज़ाती अनाउंस से निकलकर मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।